Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am a Professor Nilesh Anandwani, owner and lecturer of आनंदवाणी बायोलॉजी क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास एओस फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमलिया। एओस का मतलब होता है बर्ड्स और मैं अपनी ग्राफिक टैबलेट की मदद से आपको ये पढ़ा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट कैरेक्टर वन बाय वन। They show certain changes in their body for the purpose of flying. Obvious बात है, birds has to be fly and to fly their body they has to reduce the body weight. तो वो अपने अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। मैं आपको कुछ चेंजेस पहले ही बता देता हूँ बर्ड्स क्या चेंजेस करते हैं। सबसे पहले first of all birds reduces their body weight by reducing the number of ovary. Yes, and secondly birds have a hollow bones, and these hollow bones basically store the water, so they becomes very they it help them to basically fly in the air. So ये कुछ changes हैं जिसके कारण birds fly कर सकते हैं। और प्लस बर्ड के जो फोर विंग्स होते हैं, कोई बर्ड्स के हाइंड विंग्स, तो स्पेशली एक विंग्स जो होते हैं वो बर्ड्स के मतलब जो उनके फोर आर्म्स होते हैं वो आर्म्स को विंग्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब पंखों में कन्वर्ट कर लेते हो। पंख की मदद से ये इजीली उड़ सकते हैं हवा में। नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी आपको कैरेक्टर बताया वो आ रहा है। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, मतलब इन्होंने आगे के जो इनके पैर हैं या तो हाथ हैं, इन्होंने उनको विंग्स में कन्वर्ट कर लिया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ फ्लाइंग। एंड हाइंड लिम्स आर यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ वॉकिंग और रनिंग। रनिंग करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए हाइंड विंग्स का यूज करते हैं, लेकिन जो आगे वाले पैर हैं इनके, वो उन्होंने बेसिकली फ्लाई करने के लिए यूज किया हुआ है। हम ह्यूमन बीइंग आगे वाले को हम कहते हैं हाथ, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता है। Every animal don't have a you can say arms like a name. Next, the body of a bird have a head, neck and trunk. Actually they also possess beak, but beak is a part of a head. Next, these are warm blooded animal, means homotherms, like we human beings we are homotherms. Next, exoskeleton is made up of a feather. Correct. Exoskeleton is made up of feather, and feather plays very important role in their body as a external covering. So इनको एंडोस्केलेटन मतलब बोन है, लेकिन एक्सटर्नल जो स्केलेटन है वो फीदर से बना हुआ है। स्किन इज नॉन ग्लैंडुलर एंड जोस आर मॉडिफाइड इनटू बीक, तो इनको जो आगे का मुंह है वहां पे जो जोज होते हैं वो बीक में मॉडिफाइड हुए हैं। और स्किन नॉन ग्लैंडुलर है, याद रखिए जैसे हमने देखा था फ्रॉग में। सो फ्रॉग स्किन इज वेरी स्लिपरी एंड इट वाज अ ग्लैंडुलर। बट बर्ड्स आपने कोई भी बर्ड्स देखो, ठीक है, कोई भी आप बर्ड्स देखो, ऑलमोस्ट बाहर से वो फीदर से ढके हुए हैं, इसके लिए उनकी ग्लैंड में उनकी स्किन में ग्लैंड्स नहीं होते हैं। अंदर ग्लैंड्स होते हैं लेकिन स्किन में नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RBC, red blood cells, or especially due to the presence of HB, hemoglobin in the RBC. Next, RBC is a biconcave and nucleated. अभी इन्होंने कहा कि RBC is a biconcave, ठीक है, न्यूक्लिएटेड, लेकिन सभी बर्ड्स के अंदर RBC न्यूक्लिएटेड नहीं होता है, ठीक है। एक बर्ड्स होते हैं ऑस्ट्रिच नाम के, और ऑस्ट्रिच नाम के जो बर्ड्स होते हैं उनके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन सभी बर्ड्स के अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये आप ये चीज ध्यान रखिए। हार्ट इज अ फोर्थ चेंबर एंड शोज डबल सर्कुलेशन। नाउ व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? सी हियर वी गोस, हार्ट इज फोर्थ चेंबर, correct? This is auricle, this one is auricle, this one is ventricle, this one is ventricle. So I'll tell you, generally from the left side pure blood comes into left auricle and then go to left ventricle and then go to the systemic aorta, and from the right side impure blood comes and then go to the left right ventricle and then it go back to the lungs. So likewise इनमें से डबल सर्कुलेशन होती है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द लंग्स, क्योंकि ये इनमें ज़्यादातर पानी में नहीं होते हैं, और पानी में भी होते हैं तो उनका जो पार्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है। सो रेस्पिरेशन जनरली टेक्स प्लेस वाया लंग्स। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिए आप। देन ब्रेन इज वेल डेवलप्ड,
Generally, their central nervous system, peripheral nervous system, and autonomic nervous system all are working well, and therefore nervous system is well developed. Sexes are usually separate and fertilization is internal. ये कॉमन चीज है, सेक्सेस सेपरेट, मेल फीमेल सेपरेट है और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, जैसे हम में होती है. नेक्स्ट, they built their nest on the trees. ये तो सभी बर्ड्स की एक खासियत है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता. ठीक है, जैसे हम लोग कोई ज़्यादा अमीर है तो कोई बड़ा बंगला बनाएगा, कोई गरीब है तो अपनी झोपड़ी बनाएगा, मिडिल क्लास है छोटा घर बनाएगा, लेकिन सभी के सभी पक्षी एक ही जैसा सामान बेसिकली नेस्ट बनाते हैं. ये दुनिया की एक अच्छी खूबी है. देयर इज अ सिमिलरिटी इन एवरी बर्ड्स. नेक्स्ट, दे आर मोस्टली हार्बीवोर्स बट सम आर कार्निवोर्स. तो इनमें कुछ ऐसे एनिमल हैं जैसे ईगल हुए, ये कार्निवोर्स हैं. मैक्सिमम बर्ड्स इनमें हार्बीवोर्स होते हैं. नेक्स्ट, दे शोज सीजोनियल माइग्रेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन द बर्ड्स. जैसे आपने सुना होगा, बर्ड्स फ्रॉम द गुजरात माइग्रेट टू राजस्थान, बर्ड्स फ्रॉम राजस्थान माइग्रेट टू गुजरात एज पर द सीजोनियल माइग्रेशन. जैसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट में जो बदलाव होते हैं, ठंडियों की सीजन में बर्ड्स गर्म जगह पे जाते हैं और गर्मियों की सीजन में बर्ड्स ठंडी जगह पे जाते हैं. तो ये जो मूवमेंट होती है इन्हें हम कहते हैं सीजोनियल माइग्रेशन. नेक्स्ट, urinary bladder is absent and the female shows presence of only left ovary and left oviduct to reduce body weight for flying. तो ये भी देखिए, हमने पहले सेंटेंस में देखा था, they show certain changes in their body for flying. तो फ्लाइंग में ये तीन चीजें आ गई. सी, मैं आपको यहाँ पे एक दो चीजें बता देता हूँ फॉर फ्लाइंग. फॉर फ्लाइंग birds are doing some changes. Birds are doing some changes. अब ये changes कौन कौन से हुए हैं ये देखिए. yes, first, four limbs modified, मतलब कन्वर्ट हो गए, modified to wings. तो उनके जो आगे के हाथ होते हैं, पैर होते हैं, आप जो भी कंसिडर करो, वो विंग्स में सॉरी वो किस में कन्वर्ट हो गए, विंग्स में कन्वर्ट हो गए. सेकंड, ओनली लेफ्ट ovary and oviduct is present. yes, और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है they have hollow bones. करेक्ट. तो ये वाली जो सब चीजें हैं इन्हें हम कहेंगे birds have changes their body parts, body shape, body environment or body behavior for the purpose of flying. So thank you so much for watching this video. These are some snaps of birds